हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा था। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस कितने टाइप का होता है। आज की जो क्लास है वो एपोमिक्सिस से ही हम कंटिन्यू करेंगे। एपोमिक्सिस इंडियन एम्ब्रियोलॉजी जो है, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, उसके जो फादर हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो इन्होंने एपोमिक्सिस के काफ़ी सारे टाइप्स बताए हैं, जिसमें दो जो मेन टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड द सेकंड वन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करा गया है। अगर हम आगे की क्लासेस में जाएंगे या एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन नॉन रिकरेंट और रिकरेंट को भी आगे काफ़ी सारे सब टाइप्स के अंदर बांटा गया है। तो उन्हीं में से ये दो कुछ एक हैं, इसीलिए हम इन चारों को यहाँ इकट्ठा पढ़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनके सब टाइप्स के अंदर आ जाते हैं ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसीलिए हम इन चारों को यहाँ बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। चलिए शुरू करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस से। पिछले जो चैप्टर हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे वो सारे के सारे इनसे रिलेट करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इसको पढ़ने से पहले पीछे वाले चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की। तो आप याद कीजिए, जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, डिप्लॉइड टाइप का। इसके अंदर मियोसिस होगा तो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा इस तरह से। आपको याद होगा कि मेगास्पोर टेट्राड ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। मेगास्पोर टेट्राड में जो चलाज़ल एंड की तरफ जो सेल्स थी या चलाज़ल एंड की तरफ जो मेगास्पोर था वो एक्टिव रहता और बाकी सारे डिग्रेड हो जाते हैं। ये आगे चल करके इस तरह से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहां इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होगा। इस सेल को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। ये सेंटर में हमारे पास एग सेल और ये जो है इनको हम बोलेंगे सिनेरिजिड सेल। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि इस प्रोसेस से जो एम्ब्रियो सैक बना है, अगर मान लीजिए ये जो एग सेल है ये आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर अगर एक हैप्लॉइड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है तो इसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और अगर एग सेल के एक्सेप्ट एग सेल के अलावा अगर मान लीजिए सिनेरिजिड सेल या जो एंटीपोडल सेल है ये दोनों अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो का,
विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो का, तो इसे कहा जाएगा हैप्लॉइड एपोगेमी। हैप्लॉइड एपोगेमी। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस का एक सब टाइप है ये। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान अगर एक हैप्लॉइड मेगास्पोर से एक हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक बनेगा और उस एम्ब्रियोसेक में अगर एग सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और अगर एग सेल के अलावा दूसरे जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, जैसे एंटीपोडल सेल हैं या सिनर्जिड सेल्स हैं, ये अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो रहेगा रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टडी कर लेते हैं इसको, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल था, बेसिक पढ़ लेते हैं इसका। सबसे पहले जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल था, किसी रीजन से इसमें मियोसिस जो है वो अनकंप्लीट रहता है। किसी रीजन से मियोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो बनने वाला फीमेल गैमेटोफाइट है, जो बनने वाला फीमेल गैमेटोफाइट है, ये डिप्लॉइड सेल था एक, ये एक डिप्लॉइड सेल था, मेगास्पोर मदर सेल। और किसी वजह से इसके अंदर मियोसिस जो है वो अनकंप्लीट रह गया, और अनकंप्लीट रहने की वजह से ये सेल डायरेक्ट जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोसेसिंग में जाएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, तो बनने वाला फीमेल गैमेटोफाइट भी डिप्लॉइड टाइप का ही होगा। और ये डिप्लॉइड टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट आगे चल करके मान लो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, तो बनने वाला एम्ब्रियो भी यहाँ कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिकरेंट एपोमिक्सिस को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस को जो हमने अभी पीछे की जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरेटिव एपोस्पोरी, सेकंड इज सोमेटिक एपोस्पोरी। तो जनरेटिव एपोस्पोरी को अगर हम डिटेल से देखें, तो जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या होगा, सेम प्रोसेस। मान लीजिए मेगास्पोर मदर सेल था, मान लीजिए मेगास्पोर मदर सेल था, ये डिप्लॉइड टाइप का है, मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो पेरेंटल सेल के सेम है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किसी इंडक्शन की वजह से डायरेक्ट जो है एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो सेक। अब डिप्लॉइड सेल से बनने वाला एम्ब्रियो सेक जो है, उसके अंदर जो सेल्स बनेंगे ये भी डिप्लॉइड ही होंगे, ये भी डिप्लॉइड ही होंगे। सिनर्जिड सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे, एग सेल भी डिप्लॉइड होगा, एंटीपोडल सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे। और ये डिप्लॉइड सेल जो है
आगे चल करके मान लीजिए अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एम्ब्रियो भी यहाँ कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। एम्ब्रियो भी यहाँ कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो नॉन रिकरेंट के अंदर जो एम्ब्रियोज बन रहे थे वो एम्ब्रियो जो है हैप्लॉइड टाइप के थे, जबकि रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर बनने वाले जो एम्ब्रियो हैं वो डिप्लॉइड टाइप के हैं। और डिप्लॉइड टाइप के क्यों हैं, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस नहीं हुआ, और मियोसिस ना होने की वजह से आगे जो स्ट्रक्चर बनती जा रही है उन सब के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो पेरेंटल सेल्स के एकदम सेम है। तो बनने वाला एम्ब्रियो भी यहाँ कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। तो इस टाइप की एपोमिक्सिस को हम जनरेटिव एपोस्पोरी कह देते हैं। जनरेटिव क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ जो जनरेटिव सेल्स हैं, मतलब जिन सेल से आगे चल करके सीड बनना था पीछे के प्रोसेस के अंदर, जब हमने फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था कि एग सेल जो है आगे चल करके फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो आगे चल करके कन्वर्ट होता है सीड में। तो जो जर्म सेल्स जो थी या एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाने वाली जो सेल्स हैं वो फॉर्मेशन कर रही है एम्ब्रियो का, इसीलिए इसको बोला गया है जनरेटिव एपोस्पोरी। सेकेंड जो है वो है सोमेटिक एपोस्पोरी। सोमेटिक एपोस्पोरी को अगर हम डिस्कस करें तो इसको सोमेटिक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप की जनरेटिव सेल का यूज नहीं होता। मतलब एम्ब्रियो सेक के अंदर मिलने वाली जो सेल्स हैं वो सेल्स यहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा एम्ब्रियो सेक था, और एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ ये मान लीजिए न्यूसेलस मिल रहा है, और न्यूसेलस इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। न्यूसेलस एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया तभी ये बता दिया गया था कि न्यूसेलस जो है वो एक डिप्लॉइड सेल्स का ग्रुप होता है जिसका मेन फंक्शन जो है वो न्यूट्रिशन देने का है। और इस तरह से मान लीजिए ये इंटेग्यूमेंट्स थे, ये इंटेग्यूमेंट्स भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये दोनों जो सेल्स ग्रुप हैं ये सोमेटिक सेल ग्रुप के अंदर आते हैं, सोमेटिक सेल ग्रुप के अंदर आते हैं। और ये जो अंदर वाला प्रोग्राम है इसके अंदर मिलने वाले जो सेल ग्रुप हैं वो जनरेटिव ग्रुप के अंदर आते हैं, क्योंकि आगे चल करके ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अगर मान लीजिए सोमेटिक एपोस्पोरी मीन्स, अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर न्यूसेलस या जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, न्यूसेलस या जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये आगे पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। पहले इनसे एम्ब्रियो सेक बनेगा, बाद में इनसे एम्ब्रियो बनेगा। मान लीजिए डायरेक्ट ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो एपोमिक्सिस है उसको हम बोलेंगे सोमेटिक एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे उसे, सोमेटिक एपोस्पोरी। सोमेटिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ सोमेटिक सेल्स काम में आ रहे हैं, ना कि जनरेटिव सेल्स काम में आ रहे हैं। इसके अंदर वाले जो सेल्स होंगे वो जनरेटिव सेल्स होंगे, और बाहर वाले जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स होंगे। तो इस तरह से नॉन रिकरेंट और रिकरेंट एपोमिक्सिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिव एपोस्पोरी की। थर्ड जो टाइप है वो है हमारा एडवेंटिव एपोस्पोरी। तो बात करते हैं अपन एडवेंटिव एपोस्पोरी की। तो एडवेंटिव नाम क्यों दिया है, नॉर्मली एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो या तो होगा एग सेल से, या अदर जो जर्म सेल होती हैं एग सेल के अंदर, सॉरी एम्ब्रियो सेल के अंदर मिलने वाले अदर जो जर्म सेल्स होते हैं उनसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
मेन जनरेटिव सेल्स के अलावा, मेन जनरेटिव सेल्स के अलावा अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अदर किसी सेल से हो रहा है तो उस फॉर्मेशन को हम एडवेंटिव बोलते हैं। उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिव बोलेंगे। तो सेम ही सिस्टम यहां होगा। यहां जो न्यूसेलस है, यहां जो न्यूसेलस है और जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे एम्ब्रियो में, दोनों डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे एम्ब्रियो में। इसीलिए इसे एडवेंटिव एपोस्पोरी बोला गया है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एम्ब्रियो फॉर्मेशन का काम कौन करता है? एग सेल करती है, या अदर जर्म सेल जो एम्ब्रियो सैक के अंदर मिल रहे हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि यहाँ क्या होगा? न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा सोमैटिक एपोस्पोरी और एडवेंटिव एपोस्पोरी में, तो ये दोनों बहुत ज्यादा डिफर है। यहाँ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि सोमैटिक एपोस्पोरी के अंदर क्या होगा? सोमैटिक एपोस्पोरी में न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो हैं पहले एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे और फिर ये एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करेंगी एम्ब्रियो का। जबकि एडवेंटिव एपोस्पोरी में न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। फोर्थ जो टाइप है हमारा वो है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में क्या होगा? जिन प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस मिलेगा उन प्लांट्स के अंदर फ्लावर फॉर्मेशन ना होकर के, फ्लावर फॉर्मेशन ना होकर के फ्लावर की जगह छोटे छोटे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इन बड को बल्बिल्स बोलते हैं। इन बड को हम बल्बिल्स बोलते हैं। इन बल्बिल्स को अगर फेवरेबल कंडीशन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर, तो ये बल्बिल्स भी क्या करेंगे? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। कि फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लावर की जगह छोटे छोटे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन बड को हम बल्बिल्स बोलते हैं और ये बल्बिल्स को फेवरेबल कंडीशन के अंदर अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर तो ये नए प्लांट का रीजनरेशन करेंगे। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो यहाँ एपोमिक्सिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस एंड आगे के जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।